दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं मैट्रिसेस का टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है दोस्तों लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए आपको प्रीवियस टॉपिक का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो आपके लिए ये टॉपिक ना के बराबर है, मतलब तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दिए होंगे जिसको मैंने x1, x2 और x3 लिया। अगर सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स है तो आपको इक्वेशन कैसे बनाना है, k1 के साथ x1 लेना है, फिर k2 के साथ x2 लेना है, फिर k3 के साथ x3 लेना है विच इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। किसी किसी बुक्स में आपको किसी किसी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी में जो बुक फॉलो होता है वहां पे C1 x1 होगा, C2 x2 होगा, C3 x3 होगा। तो डरना नहीं है, कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो ये टेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप M1 M2 M3 लो तो भी टेंशन नहीं तो बहुत लोग लिखेंगे मेरे टीचर ने ना C1 लिया था, ये तो सर ने K1 लिया। भाई कुछ भी ले सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको x1 सपोज दिया है, x1 समझो यहाँ पे 2 1 5 दिया है, x2 भी समझो आपको दिया है 9 3 2 दिया है, और x3 अगर आपको दिया है यहाँ पे 4 8 7 दिया है। और अगर सपोज आपको यहाँ पे सम को सॉल्व करना है तो यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, कैसा आएगा दोस्तों, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k1, तो आप ये वाला जो k1 x1 समझो आपका इक्वेशन है, पहले आप ये लिखोगे k1 x2 x1 k2 x2 k3 x3 विच इज इक्वल टू 0। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे k1 है तो आप यहाँ पे k1 लिखोगे, x1 पे क्या लिखोगे दोस्तों, देखो x1 है, ये k2 है, फिर क्या लिखोगे दोस्तों x2, और ये k3 है, फिर क्या लिखोगे दोस्तों x3 विच इज इक्वल टू 0। इसको आप वर्टिकल फॉर्म में लिखो तो चीजें आसान हो जाएगी, जैसे 2 1 5 9 3 2 4 8 7, ये आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा। और जस्ट इसके बाद दोस्तों आप क्या करो पता है, यहां पे ऐसा बॉक्स रखो, यहां पे ऐसा, और यहां पे ऐसा, द मैट्रिक्स का सिंबल। अब देखो दोस्तों जो पहले पार्ट में जो वेक्टर्स हैं 2 1 5, यहां पे डायरेक्ट आप लिख दो 2 1 5, यहां पे गया दोस्तों 9 3 5, सॉरी 9 3 2 है। नंबरिंग तो उस टाइम जो रहेगा वही देखो, ये 4 है 8 है 7 है, तो हमने 2 1 5 9 3 2 4 8 7 यहां पे हमने लिखा। और यहां पे k1 k2 k3, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों 0 0 0 इस फॉर्म में। और इसके बाद इस वाले पार्ट को आप डायरेक्टली इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। बट इसके लिए अब 2 कंडीशन है आपको समझना है। देखो कंडीशन नंबर 1, एक है लीनियरली इंडिपेंडेंट एक सेकेंड, इंडिपेंडेंसी लिख देता हूं। अब देखो दोस्तों यहां पे दूसरा क्या आएगा दोस्तों, डिपेंडेंस, या तो डिपेंडेंट भी लिखना है तो लिखो, मैं डिपेंडेंस लिखता हूं। अब देखो दोस्तों ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपने मन की मर्जी लेके चलेगा। तो मतलब, और ये हमेशा कब रहेगा पता है, जब आपका r विच इज इक्वल टू n रहेगा। ये कंडीशन अगर आपको कभी दिखाई दिया तो समझ जाना वो इंडिपेंडेंट ही है। अब सर r क्या होगा, मैंने आपको इसके पहले होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सभी चीजों में r बता दिया है। r मतलब क्या होता है दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का जो रैंक है अगर वो नंबर ऑफ अननोन को सेम हो गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये क्या है दोस्तों, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों, अगर ये इंडिपेंडेंस अगर आपको दिखाई दे रहा है लीनियरली, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या ले सकते हो दोस्तों, 0। बट अगर समझो कहीं पे ऐसा है कि लीनियरली डिपेंडेंस है तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो होता है दोस्तों। अगर कहीं ऐसा कंडीशन आया तो समझ जाना वो डिपेंडेंस है। और यहाँ पे दोस्तों आपका k1 k2 k3 का जो आंसर है दोस्तों वो 0 नहीं आता, मतलब 0 के अलावा कुछ भी वैल्यूज अलग अलग आएंगे, पर यहाँ पे सभी k1 k2 k3 सभी 0 आने वाले। यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा, इसलिए इस टाइम पे आपको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। अब देखो ये सम है, एग्जामिन द लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, इफ डिपेंडेंस देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। चलते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास टोटल 3 वेक्टर्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, k1 x1
K2 X2 K3 X3 विच इज इक्वल टू 0 हमने यहां पे लिखा। अब ये लिखने के बाद दोस्तों ये भी आपको पता है K1 यहां पे क्या है दोस्तों X1 क्या है दोस्तों 3 1 -4। यहां पे क्या है दोस्तों K2 है, X2 क्या है दोस्तों 2 2 -3 और यहां पे दोस्तों क्या है K3 है, X3 क्या है दोस्तों 0 -4 1 और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 0, जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इस फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 0 0। यहाँ पे 3 नंबर से इसलिए यहाँ पे 3 zeros लिया। 3 1 -4 2 2 -3 0 -4 1। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों इसको मैं लिखते टाइम ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे इसे अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबरिंग क्या है दोस्तों 3 1 -4, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 2 -3, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 -4 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों K1 K2 K3 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 0 0। लगभग हमने सभी वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया है। देखो 3 2 0 1 2 -4 -3 1। अब दोस्तों यहां तक का पार्ट हो गया, तो आपको अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या करना है, R2 को रिप्लेस करना है R1 से। देखो यहाँ पे मैं R2 को रिप्लेस इसलिए कर रहा हूं, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब बस मुझे इसको इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आप खुद से अब सम सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे या कोई भी टॉपिक पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज अगर अपनी चीजें चाहते हो तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे ये सम सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन में जाके देखोगे तो मैंने वहां पे डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक डिफिकल्ट सम है वो भी मैंने सॉल्व कराया। तो मतलब वहां पे 100% आपकी चीजें कवर कराई जाती है। और साथ में यहाँ पे आपको जो एग्जांपल्स मैं लेता हूं उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स अपनी ओर से भी करने होते हैं, बट वहां पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सब मैं कवर करा के दे देता हूं। और साथ में मैकेनिक्स के भी कोर्सेस अवेलेबल है, अगर आपको जुड़ना है लेना है तो आप ले लो। वहां पे एक चीज और अच्छा क्या है, आप 1-2 सम वीडियोस देखो, 1-2 सम का नोट से देख लो जल्दी टाइम में, मतलब टाइम बहुत अच्छा बच जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूं, इंटरचेंज करूं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये K1 ये K2 और ये K3 ये 0 0 0 कोई चेंजेस नहीं। ये देखो ये सेकेंड रो है दोस्तों, ये फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा और ये फर्स्ट वाला है दोस्तों ये सेकेंड रैंक पे आ जाएगा और ये यहाँ पे -3 1, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज हुआ। ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, ये वाला पार्ट नीचे आया। 1 2 -4 ऊपर 3 2 0 नीचे। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखो अब यहां तक का पार्ट जैसे ही आपने कवर किया तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, देखो ये दोनों पार्ट को आपको क्या करना है दोस्तों 0 करना है। मतलब आपको 0 किसको करना है दोस्तों, R2 को विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, 3 का अपोजिट -3। R3 को विथ रिस्पेक्ट टू R1, यहाँ पे -4 है, -4 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों +4। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है और ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है दोस्तों K1, ये क्या है दोस्तों K2 और ये क्या है दोस्तों K3। यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 0 0। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो देखो सबसे पहले आपका R1 सेम होगा, मतलब 1 2 -4 सेम होगा। और आपको पता है दोस्तों ये दोनों तो फॉर्मूले वाइज यहाँ पे 0 आएंगे। देखो जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल चल रहा होगा कि यस सर मजा आ रहा है सॉल्व करने में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे R2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बस ये दो वैल्यूज निकालो। R2 का क्या है दोस्तों 2 है, -3 है। R1 क्या है दोस्तों इस केस में 2 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है दोस्तों -4। और अगर इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पे R2 क्या है 0 है, -3 है, R1 क्या है दोस्तों -4 है, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 12। अब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हो गया, तो अब R3 के वैल्यूज को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। R3 क्या है दोस्तों -3 +4, R1 क्या है दोस्तों आपका 2 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 5। R3 कितना है दोस्तों आपका 1 है, +4, R1 कितना है दोस्तों -4, तो यहाँ पे -15। अब यहां तक का पार्ट अगर पूरा का पूरा आपने कवर कर दिया है दोस्तों, अब आपको कौन से पार्ट की ओर जाना है, आपको पता है कि बस ये वाले के नीचे इसको 0 करना है। इसको 1 करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट भी सिखाया है कैसे करते हैं। डायरेक्ट चेंज किसको करना है, R3 को किसके रिस्पेक्ट में, R2 के। R3 पे जो नंबर है उसको आप यहाँ पे लिखो, R2 पे जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखो। साइन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे अपोजिट साइन है तो हम प्लस लेते हैं।
देखो ना यहाँ पे माइनस प्लस अपोजिट है, इसलिए अपन प्लस लेंगे, अगर सेम साइन है तो हम माइनस लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब यहां पे देखो, यहां पे ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। यहां पे देखो ये 1 2 -4 सेम है, ये 0 0 सेम है, ये -4 12 भी सेम है क्योंकि R2 लिखा है तो R2 सेम होगा। ये क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अब ये 0 आएगा तो आपको पता है दोस्तों, अगर ये 0 आया क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये 0 ही आने वाला है, बस ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 है, -15 है और +5 है। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 12 है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आंसर कितना है दोस्तों, 0। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया सॉल्व। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो अब हमारा पूरा मेन फॉर्म में चीजें कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं रैंक ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो 2 है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं दोस्तों, 3 है। तो इससे ये पता चला कि जो हमारा एन है दोस्तों ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे हमें लीनियरली डिपेंडेंसी मिलने वाला है। तो मतलब यहाँ पे हमें इक्वेशंस कुछ मिलेंगे, जैसे अगर मैं इक्वेशंस देखूं तो 1 इंटू है K1, यहाँ पे क्या आएगा K1, 2 इंटू K2, यहाँ पे क्या आएगा 2K2, और -4 इंटू K3 विच इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, ये वाला देखो, 0 इंटू K1 0 होगा, -4 इंटू K2 और 12 इंटू K3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां तक का पार्ट अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में मतलब हम सॉल्व करते थे ना इनफिनाइट मेनी वाला सॉल्यूशन, जहां पे हम पैरामीटर सिलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे भी आप पैरामीटर सिलेक्ट कर लो। पैरामीटर कैसे करेंगे दोस्तों, n माइनस आर। n कितना है दोस्तों, 3 है, r कितना है दोस्तों 2, तो आंसर कितना है 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता है कि कोई भी एक पैरामीटर को हमें सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो कर रहा हूँ। लास्ट वाला पैरामीटर कौन सा है, K3, मैं इसको T सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो आप अपने मन से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, T1 लेना है तो T1 ले लो। और ये दोनों में सर पहले कौन सा फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पे 2 ही अननोन है। तो ये देखो ये 4K2 12, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, T हमने लिया है विच इज इक्वल टू 0, -4K2 माइनस ऑफ 12T, वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, देन K2 इक्वल टू माइनस ऑफ 12T डिवाइड बाय माइनस ऑफ 4, देन K2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 4 3 सा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 3T। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये हमारा K1 है, ये क्या है दोस्तों 2, K2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 3T, 4, K3 का वैल्यू क्या है दोस्तों T विच इज इक्वल टू 0, देन K1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6T, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4T इक्वल टू 0, देन K1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +2 विच इज इक्वल टू 0, देन K1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2T। अब दोस्तों यहाँ पे ये पता चल रहा है K1 K2 K3 तीनों के आंसर्स जो है दोस्तों, देखो K1 K2 और K3 तीनों के आंसर्स दोस्तों 0। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ अलग अलग आंसर्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखोगे तो 0 आंसर्स नहीं है, 0 नहीं है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ देयरफॉर गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली, क्या आएगा दोस्तों, डिपेंडेंस। अगर 0 नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंस, और ये लीनियरली डिपेंडेंस होने के बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। तो आपका मेन फोकस क्या है दोस्तों, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया था दोस्तों, K1 X1, K2 X2, K3 X3 विच इज इक्वल टू 0, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था। K1 का वैल्यू क्या है दोस्तों -2T, देन K2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 3T, और K3 का वैल्यू क्या है दोस्तों T है विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे अच्छे से सॉल्व करूं तो -2T X1, ये दोनों को वहां पे भेजू तो -3T X2 -T X3, देन X1 विच इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को X1 के आगे जो वैल्यूज है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट X1 आएगा। यहाँ क्या है दोस्तों -3T है, X2 है, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो -2T, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो -2T X3। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये TT कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो X1 विच इज इक्वल टू 3/2 X2 माइनस माइनस प्लस TT कैंसिल 1/2 X3। ये हमारा रिलेशन है जो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों
बहुत ही अच्छे से मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट आपको सॉल्व करा दिया। अब लगभग हमने मैट्रिक्स के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। अब जो मैट्रिक्स का कुछ और अलग पार्ट है तो वो दूसरे पार्ट में मैं लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स कवर हो गया। और प्लीज नीचे कमेंट कर देना, इतने अच्छे से पूरा का पूरा मैंने सीरीज कंप्लीट किया। अब मैं बाकी के जो चैप्टर्स हैं दोस्तों वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और कैसा लगा दोस्तों ये भी लिखना। अगर पॉसिबल हो तो आप एप्लीकेशन से भी कोर्सेस ले सकते हो, जहां पे मैंने इसी टॉपिक के और भी सम सॉल्व कराए हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे ये डिपेंडेंस है और हमने इंडिपेंडेंस के भी सम सॉल्व कराए हैं और साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन वाले भी सम्स हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। जय हिंद दोस्तों।